नमस्ते। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों? इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी महान विचारक हुए हैं उन्हें दुनिया ने पहले तो सिरे से नकार दिया और फिर बाद में उन्हीं को पूजा। मतलब एक ऐसी जगह जहां दिमाग अपने सारे राज खोल देता है और जहां सच अच्छा या बुरा नहीं होता, बस असली होता है। तो चलिए इसी असली सच की खोज में आगे बढ़ते हैं। तो विचारक की दुविधा ये है क्या असल में? इसको समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। मिलते हैं ध्रुव से। ध्रुव एक ऐसा किरदार है जिसकी कहानी सुनकर शायद कई लोगों को लगेगा कि अरे, ये तो मेरी ही बात हो रही है। तो ध्रुव है कौन? वो कोई 21 साल का लड़का है जिसकी आदत है सवाल पूछने की। वो सवाल जो बाकी लोग पूछने से डरते हैं। वो सच बोलता है, कड़वा सच, जिसे दूसरे छुपाना पसंद करते हैं। और इसी वजह से वो हमेशा भीड़ से अलग थलग खड़ा नजर आता है। और अपनी इसी आदत का उसे इनाम क्या मिलता है? उससे सुनने को मिलता है, तुम बहुत नेगेटिव हो यार, क्यों इतना ज्यादा सोचते हो? अरे तुम तो बस हर चीज में प्रॉब्लम ही ढूंढते रहते हो। यही सब। और यहीं पर ध्रुव उलझा जाता है। वो सोचता है, यार सवाल पूछना गलत कैसे हो गया, कब से हो गया ये? और उसकी इसी उलझन का जवाब हमें मिलता है एक बहुत बड़े दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे की सोच में। तो नीत्शे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो टकराव है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल क्लैश है। किसके बीच? एक अकेले आज़ाद सोचने वाले इंसान और पूरे समाज के बीच, क्योंकि दोनों जो चाहते हैं वो बिल्कुल अलग है। अब देखिए, ये टकराव आता कहाँ से है? ये आता है वैल्यूज से, यानी कि दोनों के लिए क्या जरूरी है। एक तरफ है समाज। समाज को क्या चाहिए? सेफ्टी, कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। आज्ञाकारिता, कि लोग नियम माने। और एकरूपता, कि सब एक जैसे रहें। ये समाज का एक तरह से सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और दूसरी तरफ है हमारा विचारक। उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए सच, उसे चाहिए सवाल पूछने की आज़ादी, उसे चाहिए अपनी ग्रोथ, मतलब उसे अपनी अलग पहचान बनानी है, भले ही उसकी वजह से सिस्टम में थोड़ी बहुत हलचल मच जाए। और नीचे ने ना इस पूरी बहस को बस एक लाइन में समेट दिया है। वो कहते हैं, भीड़ आराम से चलती है, सवालों से नहीं। कितना सही है ना? समाज को चाहिए कंफर्ट जोन, वो नहीं चाहता कि कोई उसे छेड़े। और विचारक क्या करता है? वो मुश्किल सवाल पूछकर उस आराम को, उस कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। और पता है, ये जो टकराव है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो सदियों से चला आ रहा एक पैटर्न है। और इतिहास गवाह है कि जो भी सच की तलाश में निकला है ना, उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों विचारक इतने खतरनाक लगते हैं? क्योंकि वो 3 ऐसी चीजें करते हैं जो समाज को बिल्कुल पसंद नहीं। पहली, वो सच देख लेते हैं जिसे बाकी सब अनदेखा करना चाहते हैं। दूसरे, वो उन आरामदायक झूठे पर्दों को फाड़ देते हैं जिनके सहारे समाज चल रहा होता है। और तीसरी, सबसे जरूरी, वो नियमों को बस आंख बंद करके फॉलो नहीं करते, वो पूछते हैं क्यों। और ये जो रिजेक्शन का पैटर्न है ना, ये इतिहास में बार बार हुआ है, बस तरीके बदल गए हैं। देखिए ना, पुराने ग्रीस में सुकरात को सच बोलने की सजा में जहर पीना पड़ा। सदियों बाद गैलीलियो को इसलिए घर में कैद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। और आज क्या होता है? आज किसी को जहर नहीं दिया जाता, लेकिन ओवर थिंकर या नेगेटिव का ठप्पा लगाकर चुप करा दिया जाता है। मतलब हथियार बदल गए हैं, पर हमला वही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक विचारक होना एक श्राप है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात को थोड़ा घुमाते हैं और देखते हैं कि कैसे यही संघर्ष, यही मुश्किल एक बहुत बड़ी ताकत, एक तोहफा बन सकती है। बस इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। ये बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। एक तरफ आजाद सोच रखने वाले की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दूर तक देखने की क्षमता, चीजों की गहरी समझ और एक मजबूत पर्सनालिटी। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? अकेलापन। लोग उसे गलत समझते हैं और समाज के साथ तो टकराव लगा ही रहता है। तो सवाल उठता है कि आज के दौर में ये खतरनाक विचारक हैं कौन? किसे कहेंगे हम? ये वो लोग हैं जो हर पॉपुलर बात पर, हर वायरल ट्रेंड पर आंख बंद करके यकीन नहीं करते। ये वो लोग हैं जो बोलते कम हैं और ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाते हैं, किसी और के नक्शे कदम पर नहीं चलते। अरे ये तो ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, ये ट्रेंड्स सेट करते हैं।
तो फिर सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा है तो वो इस दुनिया में अपने दिमाग को बचाए कैसे। नीचे इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला, अकेले रहना सीखो। भीड़ के शोर से दूर जाकर ही तो अपनी आवाज सुनाई देगी। दूसरा, हर चीज पर सवाल उठाओ, किसी और की सोच को कॉपी पेस्ट करना बंद करो। तीसरा, देखो ज्यादा, रिएक्ट कम करो। दुनिया को एक फिल्म की तरह देखो, हर सीन पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चौथा, अपना नजरिया बनाओ, किसी से उधार मत लो। और पांचवां, जो सबसे मुश्किल है, कड़वे सच का सामना करो, उससे भागो मत। बस यही आदतें हैं जो आपके दिमाग को बाहरी दुनिया के दबाव से बचा सकती हैं और उसे मजबूत बना सकती हैं। और आखिर में नीचे की ये एक बात जो पूरी कहानी को ही पलट देती है। वो कहते हैं, विचारक दुनिया के लिए खतरा नहीं है, दुनिया विचारकों के लिए खतरा है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि असली खतरा कौन है और किसके लिए। इसी गहरे सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।